राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखरमात खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है।
बड़े बड़े महापुरुषों का, बड़े बड़े सिद्धों का और उन प्रियालाल के चरणों में निमग्न जिनका चित्त हो चुका है, ऐसे रसिकों का एक मत से ये सिद्धांत है, एक मत से इस बात पर सबने स्वीकार किया है कि भगवान के अतिरिक्त कोई हमसे प्यार नहीं कर सकता। भगवान के सिवा, भगवान के अतिरिक्त कोई हमें प्यार नहीं कर सकता, कोई हमें प्यार नहीं दे सकता। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। अगर कोई निष्काम प्रेम हमसे कर सकता है, बिना हेतु के हमसे प्रेम कर सकता है, तो वो दो ही हैं, या तो स्वयं प्रभु या प्रभु के जन। अन्यथा डारन डारन में फिरो, पातन पातन दुख, यही अनुभव होगा। जहाँ जहाँ हम प्रेम की खोज में, अपनी प्रेम की पिपासा को पूर्ण करने के लिए जिस जिस के दर पे जाएंगे, वहाँ पर केवल और केवल दुख ही मिलेगा परिणामतः। लेकिन सब संतों का, सब महापुरुषों का, सब रसिकों का एक मत है इस बात में कि भगवान की शरण में जो आ जाता है उसे प्रभु अत्यंत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इसलिए किसी को ऐसा हृदय में नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो बहुत नीच हूँ, प्रभु के समक्ष जाने योग्य नहीं हूँ, भगवान पता नहीं मुझे स्वीकार करें या ना करें, मुझसे प्यार करें या ना करें। ये हमारी सोच हो सकती है, या हम जिस पर प्यार का बर्ताव करें तो हमारी सोच में ये हो सकता है कि इससे प्यार करना चाहिए और इससे नहीं करना चाहिए। ये मनुष्य की सोच हो सकती है, लेकिन ईश की ऐसी सोच नहीं, प्रभु की ऐसी सोच नहीं है। प्रभु के लिए सब प्राणों के समान प्रिय हैं। आप उन्हें अपना मानने लगेंगे, आप उनके सन्मुख हो जाएंगे, आप उनकी तरफ अपना मुख कर लेंगे तो आपको ये अनुभव में आ जाएगा। अन्यथा प्रतिक्षण प्रभु आपके दुलार के लिए तत्पर हैं, प्रतिक्षण। बताइए कौन सी हम ऐसी भगवान को भेंट चढ़ाते हैं जिसके भेंट स्वरूप प्रभु हमें वायु दें। जिस वायु से हम जिंदा हैं वह वायु हमें प्रभु ही प्रदान करते हैं, कोई भेंट चढ़ाते हैं हम उन्हें? या भगवान कहते हैं कि अब तुम्हारे भेंट के अनुसार सारी वायु खत्म हो गई, अब तुम अगली भेंट चढ़ाओ तब तुम्हें और वायु मिलेगी। वो अपने सहज औदार्य से, सहज कृपा से, क्योंकि हमसे वे अत्यंत प्यार करते हैं, तो हमारे खाने की, हमारे पीने की, हमारे ओढ़ने की, हमारे रहने की जो आवश्यक है उसकी व्यवस्था प्रभु बिना करे भी करते हैं। इच्छाओं का अंत नहीं है। यहाँ इच्छाओं की बात नहीं हो रही कि हमने प्रभु से प्रार्थना करी कि अमुक गाड़ी मिल जाए, हमें तो नहीं मिली। प्रभु कहाँ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं? भगवान सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इच्छाओं की नहीं। इच्छाएं बंधन में डालने वाली हैं, आवश्यकताएं हैं पेट के लिए भोजन, रहने के लिए घर, पहनने के लिए वस्त्र। तो ये सारा संसार उन्हीं का घर है। आप कहीं भी रह रहे हैं तो उन्हीं के घर के अंतर्गत रह रहे हैं और कहीं नहीं रह रहे। ये सारी व्यवस्था प्रभु कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको कुछ चाहिए हमसे? नहीं, वो हमसे प्यार करते हैं। अब ये सब बात हम न देखकर उनके विमुख बने रहें, उनके प्रति अपनी आसक्ति को जागृत ना करें, उनके सन्मुख ना हो, तो ये बात हमें अनुभव में नहीं आएगी कि प्रभु हमसे प्यार करते हैं या नहीं। लेकिन प्रभु प्यार करते हैं। आप उनके सन्मुख हो जाएं, महापुरुषों के वचनों को अपने हृदय का संबल बना के उनके सन्मुख हो जाएं। समस्त महापुरुषों का अनुभव है। कोई कैसा हो,
प्रभु तरुतर कपि डार पर ते की आप समान। प्रभु वृक्ष के नीचे बैठे हैं और प्रभु ने जिन्हें स्वीकार किया है ऐसे बानर रामावतार में, वो डार पे बैठे हैं। ये क्या सिद्धांत है कि स्वामी नीचे बैठा हो और सेवक ऊपर। लेकिन प्रभु इतना प्यार करते हैं अपने जनों से, वो किसी भी इस दोष पर दृष्टि नहीं देते। आप समान कर दिया उन्हें। है ऐसा कोई कृपालु, है ऐसा कोई त्रिभुवन में दयालु जो अपने सेवकों से इतना प्रेम करता हो, अपने सेवकों के लिए नौकर बनने के लिए राजी हो जाए, अपने सेवकों के लिए विष्ठा साफ करने के लिए राजी हो जाए, अपने सेवकों के लिए चरण दबाने के लिए राजी हो जाए। ऐसा है कोई स्वामी संसार में, त्रिभुवन में? कोई ऐसा स्वामी नहीं है। इसलिए केवल और केवल यही ऐसे हैं जो अपने जनों से अत्यंत प्यार करते हैं। ये बात हमें बार बार बैठानी है अपने हृदय में। 2 ही 3 विषयों की चर्चा ही बार बार, इसलिए यही बात ऐसी मूल है, ये अपने चित्त में बैठ जाए तो काम बन जाए। मन बार बार लोगों को, वस्तुओं से, व्यक्तियों से प्रेम करने के लिए लालच रहता है, प्रभु से प्रेम नहीं करता, प्रभु से प्यार नहीं करता। प्रभु से प्यार करने की उसकी इच्छा नहीं रहती हृदय की। मांगता मुख से है, मेरे को प्रभु से प्रेम चाहिए, लेकिन करता नहीं, हृदय से समर्पित नहीं होता प्रभु के, प्रभु से प्यार नहीं करता। तो ये बात हृदय में बैठानी है। हमें किसी के प्यार की आशा नहीं रखनी, हमें केवल प्रभु के प्यार की आशा रखनी है, क्योंकि केवल और केवल प्रभु ऐसे हैं जो हमारे प्यार की अभिलाषा को पूर्ण कर सकते हैं। और किसी में सामर्थ्य नहीं है, कोई पूर्ण नहीं कर सकता। वो बहुत बड़े हैं ऐसा मानकर उनसे अपना बिलगाव ना करें। वो बहुत बड़े भगवान हैं इस बात से अपने और उनके बीच की दूरी को और दूर ना करें। वो अपने हैं इस बात को स्वीकार करें, वो मेरे हैं इस बात को स्वीकार करें। उनकी तरफ से जब कोई प्रश्न नहीं है तो हम क्यों अपनी ओर देख करके प्रश्न खड़ा करें? उनकी तरफ से कोई प्रश्न नहीं है। सुंदर हैं, सुजान हैं, खूब अच्छे से सत असत का विवेक है, ऐसे प्रभु हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि बौद्धिक क्षमता बहुत कमजोर हो। अरे बुद्धि के प्रदाता, जितनी भी ब्रह्मा की सृष्टि है उन सबको बुद्धि देने वाले प्रभु ही हैं। तो कहीं उनके मस्तिष्क में ऐसी बात हो सकती है क्या ये अमुक अधम है, अमुक नीच है, अमुक पामर है, पापी है? नहीं, हम जैसे हैं वैसे के वैसे उसी क्षण, उसी स्थिति में, उसी अवस्था में प्रभु के हैं। कभी इस बात से हतोत्साहित ना हो जाएं कि अमुक पर तो बहुत कृपा है, मुझ पर कृपा नहीं। नहीं, अमुक पर तो गुरुदेव की बहुत कृपा है, मुझ पर कृपा नहीं। नहीं, जिस नाम को, जिस मंत्र को गुरुजनों ने अपना प्राण माना, वह हमें प्रदान कर दिया। आप सारी वस्तुओं उसके आगे तुच्छ हैं। भारी बातों पर दृष्टि नहीं डालनी है। कभी मन निरुत्साहित करे, हतोत्साहित करे कि मुझ पे तो कृपा ही नहीं, तो उसको गिनाओ कि तुम पर कितनी कृपा है, तुमको उन्होंने अपने शरण में रख रखा है। इससे बड़ी कोई कृपा चाहिए? अपनी नजरों के सामने, अपनी आंखों के सामने रख रखा है, इससे बड़ी कोई कृपा चाहिए क्या? आनंदित, उत्साहित, क्योंकि ऐसे स्वामी हमें मिल गए। वो अपने जनों से बहुत प्यार करते हैं। अपने जनों का एक क्षण के लिए भी दुख नहीं देख सकते। बोले नहीं, हमारा तो दुख देखते हैं, हम तो दुखी रहते हैं। तो प्रभु वहां परिपक्व करना चाहते हैं। बेटा जब चलना प्रारंभ करता है और माँ दूर खड़े होके देखती है, बेटा गिर जाता है तो माँ उठाती नहीं उस समय, क्योंकि वो उठा देगी तो चलना कैसे सीखेगा। वो स्वयं उठता है और जब चलता है तो माँ की आंखों से आंसू आ जाते हैं।
कि देखो अगर मैंने उठा दिया होता तो ये चल नहीं पाता, मैंने उठाया नहीं, ये उठा और चल पड़ा, तो सामने ही माँ है, वो दौड़कर किलकारी भरता हुआ जाता है और माँ से लिपट जाता है। ऐसे ही कभी जीवन में ऐसा लगे कि हम गिर रहे हैं तो इस बात से आनंदित हों कि हमारी वह वात्सल्यमयी माँ हमें उठाने के लिए गिराया है कि हम चलना सीख जाएं अच्छे से। पहले उंगली पकड़ के चलना सिखाया, अब छोड़ दिया कि खुद चलो, तो हम गिरे फिर उठे। वो देख रही है, उनकी दृष्टि में हो रहा है जो कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया, उनकी दृष्टि में प्रत्येक चेष्टा हो रही है। कभी भी ये भान हृदय में ना आने पाए कि अब तो मैं ऐसा हो गया, इतना गिर गया, मैंने इतनी आज्ञाओं का उल्लंघन कर दिया, मैं तो इतनी नीच प्रकृति पर उतर आया, मेरे द्वारा तो इतनी नीच क्रिया हो गई, अब तो प्रभु मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, अब तो मैं इनके योग्य नहीं रहा। ऐसी बात कभी जीवन में ना आए। आप विचार करिए महापुरुषों के चरित्रों पर। बिल्व मंगल जी अभी सब घर बार छोड़ के आए हैं, आसक्ति से युक्त थे, पत्नी के दुर्वचन सुने, घर बार छोड़कर आए, त्याग कर दिया, लेकिन भगवान की माया ने फिर बांध दिया। एक गृहस्थ स्त्री को देख करके स्नान करते हुए हृदय में पीड़ा उत्पन्न हो गई, तो उसके पीछे पीछे चले गए। वो भागवतिक परिवार था, तो उनकी पत्नी ने कहा जाकर के अपने पति से कि ये इनकी दृष्टि ठीक नहीं है, लेकिन संत भेष में है। तो वो भागवतिक परिवार था, उन्होंने अंदर बिठाया। बिल्व मंगल जी की स्थिति चित्त की बिल्कुल डामाडोल है, जैसी पूर्व में थी। विचार कीजिए इन चरित्रों पर। ऐसी स्थिति में बिल्व मंगल जी ने कह दिया कि हम आपकी पत्नी की सेवा लेना चाहते हैं। तो पति जानते हैं कि भेष में है, भेष की रक्षा प्रभु करेंगे, निष्ठा की परीक्षा होती है और निष्ठा पर श्रद्धा होती है तो उस प्रकार का फल भी मिलता है। भेष पर अटूट श्रद्धा है उनकी, तो प्रार्थना करिए, आप आज्ञा करें। बोले हम आपकी पत्नी से अकेले में मिलना चाहते हैं। बिल्कुल आपकी जैसी आज्ञा। पत्नी को इशारा किया, घबराना नहीं, संत वेश धारण किए हुए हैं, पता नहीं क्या लीला। पत्नी गई और पूछा क्या आज्ञा, तो जिसकी शरण हुए थे उसने उनके मन को धिक्कारा कि कैसी तुम्हारी स्थिति, सभी इसी वस्तु व्यक्ति को छोड़ करके आए, अब उसी में निमग्न होना चाहते हो। तो हाथ जोड़ के बोले देवी 2 सुए ले आओ। तो उन्होंने सोचा पता नहीं क्या लीला है, 2 सुए लाई, अपनी आंखों को फोड़ लिया कि जिन आंखों से मैं श्री कृष्ण को देखने के लिए निकला था, वे आंखें मुझे ये संसार दिखा रही हैं, अब नहीं, फोड़ ली आंखें। ऐसी स्थिति में, अपने चित्त की विपरीत स्थिति में अपनी आंखों को फोड़ लिया। अभी अभी विपरीत चिंतन हृदय का हुआ था, कामांध हो गए थे, लेकिन आगे ही चलकर कुएं में गिरते हैं तो श्री कृष्ण आ जाते हैं और आकर के हाथ पकड़ के निकालते हैं। क्या इससे क्या? भगवान ये नहीं देखते अभी तुमने क्या किया, कहां गिरे तुम। भगवान ये नहीं देखते अभी कहां किस जगह गिर के तुम उठे हो। भगवान कभी उस कीचड़ को, उस मलिनता को नहीं देखते। जैसे मां को अपना केवल बालक देखता है, चाहे वे कीचड़ में सना हो, औरों को कीचड़ दिख सकती है कि कीचड़ में सना हुआ है, लेकिन बच्चे को के प्रति मां का भाव केवल बालक का रहता है, बच्चे का रहता है। ये मेरा बालक है, कीचड़ दूसरी बात है। तो वो जाती है, स्नान कराती है और स्वच्छ श्रृंगार करके पिता की गोद में विराजमान कर देती हैं। इसी प्रकार प्रभु किसी भी विपरीत चेष्टा को नहीं देखते। प्रभु कैसी भी स्थिति आपके चित्त की हो, कैसी भी, केवल सावधानी की बात यह कि गिरे तो उठ करके प्रभु के मार्ग में ही चले, अन्यत्र नहीं गए। तो उस प्रकार से उन्हें अनुभव हुआ। इसलिए केवल उनके सौहार्द पर विश्वास करें, उनके प्यार पर विश्वास करें, और कोई आपको इतना प्यार नहीं दे सकता और कोई आपके प्रति इतना सौहार्द नहीं रख सकता। इस बात को हृदय से स्वीकार कर लें। कोई प्यार नहीं कर सकता, कोई आपको इतना दुलार नहीं कर सकता। हाथ पकड़ लिया श्री बिल्व मंगल जी का,
तो उन्होंने सोचा इस घने जंगल में ये कौन है, तो छुड़ाना चाहते हैं। अद्भुत स्पर्श का सुख हो रहा है। देखिए, हमें नहीं पता हम प्रभु की नजर में है कि नहीं है, उनकी दृष्टि में है कि नहीं है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में हम हर समय है। पुकारना नहीं पड़ा बिलमंगल जी। बिलमंगल जब अंध भयो ताके कर गई आए, भक्तन पाछे यों फिरत ज्यों बछड़ा संगाए। भक्तों के पीछे ऐसे प्रभु फिरते हैं जैसे नवजात बच्चे के पीछे उसकी मां पीछे फिरती रहती है, भागती रहती है, वात्सल्य से आप्लावित होकर। इस प्रकार अपने भक्त के पीछे प्रभु फिरते रहते हैं। उसे अनुभव हो या ना हो, लेकिन प्रभु उसके समक्ष होते हैं। पुकार नहीं करनी पड़ी, तुरंत आकर के प्रभु ने हाथ पकड़ा, फिर हाथ छुड़ा के जाने लगे। तो बिलमंगल जी समझ गए कि ये और कोई नहीं, वही छलियानंद किशोर हैं जिनके लिए मैं निकला हूं। बोले, मैं तुम्हें पहचान गया, तुम कौन हो, अब हाथ नहीं छोड़ूंगा। तो नव किशोर हैं ठाकुर जी महाराज, हाथ झटक के चल दिए। तो ही बिलमंगल जी बोल उठे, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे तो सबल सराहूं तो। कि हाथ छुड़ा के जाते हो, अंधा हूं, निर्बल हूं, बूढ़ा हूं, इसलिए हाथ छुड़ा के भाग रहे हो, हृदय से जाके दिखाओ तब मैं मानूं कि तुम बहुत बड़े बलवान हो। हृदय में आबद्ध करके रखते हैं भक्तजन अपने हृदय में प्रभु को। इसलिए कभी अपनी स्थिति को, परिस्थिति को, चित्त की दशा को देख करके या अपने पतन को देख करके कभी निरुत्साहित ना हो, क्योंकि ये दरबार ऐसा है जो गिर जाता है उसको गले से लगाया जाता है। दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जितने भी सांसारिक पीड़ा हैं, क्लेश है, अशांति है, उन समस्त पीड़ाओं को मिटा करके श्री युगल सरकार के चरणों का प्रेम दे दे वह ये दरबार है। जो इस दरबार में शरणागत हो जाता है, इनका हो जाता है, तो जो दुनिया से ठुकरा दिए गए हैं, तिरस्कृत हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उन सबको हृदय से लगाने का यहाँ पर ठेका ले रखा है महापुरुषों ने, यहाँ के युगल सरकार ने, यहाँ के राजा रानी ने। वे ठेका ले रखा है, वो हृदय से लगा लेते हैं। इसलिए कभी भी अपनी चित्त की स्थिति को देख करके कभी निराश ना हो। मन निराश करेगा, मन बार बार कहेगा अब तुम नहीं लायक रहे, अब तुम यहीं होके रह गए, तुम बस क्लेश दोगे और कुछ नहीं करोगे। तब बार बार मन से कहो कि मैं तो पहले भी क्लेश ही देता था, अब भी दे रहा हूं, तो क्या आश्चर्य की बात है। लेकिन जैसे उन्होंने पहले मुझे मेरी अधमता पर रीझ कर स्वीकार किया था, ऐसी मेरी अधमता पर रीझ कर वो मुझे मिल जाएंगे। मेरे में कोई योग्यता नहीं थी कि मैं उनकी शरण में आ पाता, मेरे में कोई योग्यता नहीं थी कि मैं उनको अपना कह पाता, मेरे में कोई योग्यता नहीं थी कि मेरे को ऐसे गुरुदेव मिलते। जब अयोग्यता में बड़े बड़े योग्यों को जो वस्तु प्राप्त नहीं होती वह मुझे प्राप्त हो गई, तो अब आगे की भी मुझे चिंता नहीं करनी है। केवल उनके चरणों में डटे रहना है, उनके चरणों में लगे रहना है, उनसे प्रार्थना करते रहना है कि हे नाथ, आपके सिवा कहीं भी प्रेम प्राप्त करने की लालसा हृदय में ना रह जाए। आप ये प्रार्थना करते रहेंगे और मन आपका अगर कहीं खिंच भी गया ना, तो प्रभु ऐसे ही संभाल करेंगे कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ऐसी संभाल वो करेंगे। इसलिए पूर्ण रूपेण प्रभु के समर्पित होकर, प्रभु के आश्रित होकर उनसे प्रेम करने की चेष्टा। सच मानिए, बीच में ये सब मिलान हो रहा है, चाहे पति पुत्र का, पति पत्नी का, माता पिता का, किसी का भी, ये बीच का मिलान है जो ना हम पहले जानते थे और ना हम आगे जानेंगे। ये कुछ समय का मिलान है, लेकिन जो अनंत अनंत जन्मों से हमारे हैं, अगर उनसे प्यार नहीं किया तो दुख क्लेश अशांति से आपको कोई नहीं बचा सकता। और उनसे प्यार करने की कोई शर्त नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये, आप कहीं भी नौकरी करने जाएं, आप कहीं भी कोई भी भर्ती करने जाएं, कुछ भी करने जाएं, आपके अंदर वैसी योग्यता होनी चाहिए, तब आपको स्वीकार किया जाएगा। संसार में भी आपको तभी स्वीकार किया जाएगा जब आपके अंदर उनके सुख प्रदान करने की योग्यता हो। लेकिन ये दरबार ऐसा है जहाँ योग्यता की मांग ही नहीं है,
कोई योग्यता की मांग नहीं है। जो नर होए चराचर द्रोही, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? अपिचेतुस्सु दुराचारो, सुंदर प्रकार से दुराचार किया है सांगोपांग। जैसे सांगोपांग उपासना होती है, ऐसे सांगोपांग उसने दुराचार किया है। लेकिन मेरी शरण में आ जाता है तो रखियऊं ताहि प्राण की नाई, मैं उसे अपने प्राणों के समान रखता हूं। है कोई ऐसा दरबार जो बिना योग्यों को, बिना योग्यता के ऐसा दुलार करता हो? तो हम क्यों अपनी तरफ देखें? हम क्यों अपनी तरफ देख करके जलते रहें? हम क्यों संसार के प्रति दृष्टि लगाकर उनके प्रेम के लिए प्यासे रहें? हम उनसे प्रेम करें जो हमारे लिए बाँह फैलाकर खड़े हुए हैं। बस इतनी सी बात है। रोज प्राय सत्संग में महापुरुषों की वाणी के द्वारा इन्हीं बातों को घुमा फिरा कर कहा जाने का अर्थ यही है कि हमारी सारी चेष्टाएं, हमारी सारी क्रियाएं, हमारी सारी हृदय की मनोवृत्ति प्रभु के चरणों में डूब जाए, प्रभु के चरणों में लग जाए, प्रभु से हमें प्रेम हो जाए। कभी अपनी स्थिति को देख करके हम निराश ना हो बैठें कि अब हम योग्य नहीं रहे। नहीं, हम उस गिरी हुई स्थिति में भी उन प्रभु को अपना कहलाने के योग्य हैं। माँ का बेटा चाहे जेल में पड़ा हो, चाहे बहुत बड़े ओहदे पे हो, लेकिन वो अपनी माँ को माँ ही कहेगा। ऐसी हम कितनी भी गिरी स्थिति में हो, चाहे कितनी भी ऊंची स्थिति में हो, हम प्रभु को अपना कहलाने के लिए बिल्कुल सक्षम हैं, बिल्कुल सामर्थ्यशाली हैं। संसार के भले ही यद्यपि प्राय कम सुनने को मिलता है, लेकिन फिर भी आपकी विपरीत चेष्टाएं होंगी तो आपको लिखित में कह दिया जा सकता है कि अब हमारा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसा माता पिता भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्रभु का ऐसा स्वभाव नहीं है। आप कितना भी बड़ा अपराध कर दें और प्रभु की शरण में हैं और आपके हृदय में गिलानी है कि नाथ गलती हो गई, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, तो उनकी तरफ से ये नहीं तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब तुम हमारी आंखों से ओझल हो जाओ, दूर हो जाओ। आप अपने चित्त के चिंतन के द्वारा ऐसा भले ही अनुभव करें, लेकिन उनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है कि आप उनके चित्त से ओझल हो जाओ, आप उनकी आंखों से ओझल हो जाओ, आप उनकी आंखों से दूर हो जाओ। उनकी कोई शर्त नहीं है। इसलिए वो प्यार के सागर हैं, प्रेम करना जानते हैं, प्रेम का निर्वाह करना जानते हैं। अपने प्रेमी को जो झूठा भी प्रेम कर रहा है उसका निर्वाह वे अच्छी तरह करना जानते हैं, सम्यक प्रकार से करना जानते हैं। लेकिन केवल उनसे प्रेम करें और किसी से प्रेम ना करें, और सबकी असलियत को जान लें और केवल अपने व्यवहार को उनकी सेवा मानकर पूजा करें कि प्रभु इस सब रूपों में है। लेकिन प्रेम का विषय, आसक्ति का विषय, ममता का विषय केवल हमारे युगल सरकार रह जाए, हमारे प्रिया प्रीतम रह जाए। चलते हैं श्री महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज के पावन चरित्र में, जहाँ श्री वृंदावन में श्री महाप्रभु जी अद्भुत सुख बरसा रहे हैं। समस्त परिकर श्री कृष्णदासी श्री मनोहरी जी भी और श्री महाप्रभु के निज जन, ये सब मदन टेर पर विराजमान हैं। श्री राधा वल्लभ लाल जी को ऊंची ठोर मदन टेर पर विराजमान किया गया और उनकी दिव्य शोभा का दर्शन समस्त ब्रजवासी परिकर आकर दूर दूर से कर रहे हैं। क्योंकि अब सबको पता लगने लगा कि एक सिद्ध महापुरुष आए हैं जो श्री राधा वल्लभ लाल जी का कमनीय वपू लेकर के आए हैं। तो सब ब्रजवासियों के प्राण हैं श्री ठाकुर जी महाराज, तो सबके हृदय में ये बात है कि हम श्री ठाकुर जी का दर्शन करें। समस्त ब्रजवासी दूर दूर से, क्योंकि यहाँ तो बस्तियाँ कम ही थी उस समय में, राजपुर गांव पुराना है, प्राचीन है, तो ये एक आध बस्ती थी बस, बाकी तो दूर दूर से सब बस्त ब्रजवासी जन आने लगे और श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन कर रहे हैं। सब जय जयकार कर रहे हैं राधा वल्लभ लाल जी की, सब आनंदित होते हैं राधा वल्लभ लाल जी की उस मुस्कान को देख करके, सब आनंदित होते हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी की वो पतली कटी देख करके। ऐसी सुंदर श्री विग्रह, और पावस ऋतु में तो और सुंदर दर्शन होते हैं, कटिप के भी दर्शन होते हैं सुंदर। कैसी कमनीय वपू श्री राधा वल्लभ लाल जी का है कृष्ण कटी, उसके दर्शन और
श्री राधा वल्लभ लाल के दर्शन करके खूब आनंदित होते, ब्रजवासी जय जयकार करते, जय जय श्री राधिका वल्लभ सोहने, छैल छबीले लाल बाल मनमोहने, अंग अंग सुभग सुठौन माधुरी मन हर्यो, सुंदर श्याम शरीर राज रस वपू धर्यो, धर्यो वपुरस राज ने रतिराज छवि लखिला जही, महाराज श्री हरिवंश जू के हृदय भौन विराजही, सुनत राधा नाम जी मुख फिरत तिहि लगी गोहने, जय जय श्री राधिका वल्लभ सोहने। आहा, कैसे सोहने श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं, बोले छैल छबीले हैं। हमारे वृंदावन के ठाकुर छैल छबीले हैं। ऐसो चटक वटक सो ठाकुर तीनों लोकन में हूं नाही। ब्रजवासी जन रसिया गाते हैं, वो कहते हैं ऐसा चटक मटक का ठाकुर तीनों लोकों में कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे ठाकुर हैं हमारे वृंदावन के। जो कोई राधा नाम सुना देता है तो हमारे श्री ठाकुर जी उसके पीछे पीछे गोहने दौड़ते रहते हैं। राधा नाम के ऐसे पिपासु हैं, दीवाने हैं श्री राधा वल्लभ लाल, कि जो कोई राधा नाम सुना देता है, राधा बोल देता है, तो श्री ठाकुर जी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। श्री भाई जी महाराज ने लिखा, श्री ठाकुर जी के वचन। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि श्री लाडली जू से भी प्रिय मुझे लाडली जू का नाम लगता है। राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा नाम श्रवण सुनते ही खिल उठती ही ये कली तमाम। राधा नाम जैसे ही मैं सुनता हूँ तो मेरा हृदय खिल जाता है, मेरे हृदय की कली खिल जाती है जब मैं राधा नाम सुनता हूँ। मूल्य नित्य निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा नाम। चाहे जो खरीद ले मुझको, मुझे सुना कर राधा नाम। भगवान कह रहे हैं अगर मुझे कोई खरीदना चाहता है तो मैं अपना मूल्य निश्चित मूल्य, जैसे लिखा होता है ना दुकानों पे फिक्स रेट, तो निश्चित मूल्य भगवान अपना निश्चित मूल्य बता रहे हैं। मूल्य नित्य निश्चित है मेरा। बोले क्या? प्रेम प्रपूरित राधा नाम। कोई प्रेम से प्रपूरित होकर प्रेम से पुकारता हुआ, हृदय में प्रेम पूरित है उसका हृदय, और हृदय से पुकार रहा है राधा राधा राधा, तो मैं उसके द्वारा खरीद लिया जाता हूं। मूल्य नित्य निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा नाम। चाहे जो खरीद ले मुझको, अमुक अमुक खरीदे ऐसी बात नहीं, जिसकी इच्छा हो वो खरीद ले मुझको, बस मुझे सुनाकर राधा नाम। बस मुझे राधा नाम सुनाए तो मैं उसके आगे पीछे डोलने लगता हूं। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है, ये महापुरुषों का अनुभव है। इसको स्वीकार करें, बुद्धि ना लगाएं, केवल स्वीकृति करें, केवल स्वीकार करें। ऐसा ना सोचें ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। एक माँ में इतना वात्सल्य हो सकता है कि छोटे से बालक के आगे पीछे डोलती है, तो अनंत 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 वात्सल्यों के समुद्र प्रभु श्री हरि के अंदर ऐसी भावना नहीं हो सकती कि वे अपने जन के आगे पीछे डोलें। तो ये अपनी बौद्धिक क्षमता जितनी है उस प्रकार से उसकी जो आप लगाने की चेष्टा करते हैं अपनी तार्किक बुद्धि से, उसको लगाना बंद कर दें, क्योंकि उस बात से तर्क से आप कभी प्रभु के रहस्य को जान ही नहीं सकते। केवल स्वीकृति से जान सकते हैं। स्वीकार कर लिया महापुरुषों को, अनुभव को, तो आप जान जाएंगे। अंग अंग सुभग सुठौन माधुरी मन हर्यो। ऐसी सुंदर अंग कांति है श्री राधा वल्लभ लाल जी की। ऐसे सुंदर ढंग से श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं
प्रकट हुए हैं, ऐसी माधुरी है कि सबके मन को हरण करती है। सुंदर श्याम शरीर राज रस वपु धर्यो, मानो स्वयं रसराज ने वपु धारण कर रखा हो श्री राधा वल्लभ लाल जी के रूप में। ऐसा सुंदर कमनीय वपु है। धर्यो वपु रसराज ने रतिराज छवि लखी लाज ही। ऐसे रसराज श्री कृष्ण ने जो श्री राधा वल्लभ लाल जी के रूप में ऐसा सुंदर स्वरूप धारण किया है, तो उनके स्वरूप को देख करके रतिराज कामदेव भी मूर्छित हो जाता है, वो अपने को लज्जा का अनुभव करता है। महाराज श्री हरिवंश जू के हृदय भवन विराजे। इनका निवास स्थल कहाँ है? बोले हरिवंश चंद्र जू के हृदय में। महाराज श्री हरिवंश जू के हृदय भवन विराजे हैं। हृदय रूपी भवन में श्री राधा वल्लभ लाल जी निवास करते हैं महाप्रभु जी के। और सुनत राधा नाम जी मुख, तो फिरत तीह लगी गोहने। जिसके मुख से एक बार राधा नाम सुन लेते हैं श्री राधा वल्लभ लाल, तो उसके आगे पीछे लग पड़ते हैं। ऐसे श्री राधा वल्लभ लाल जी परम सुंदरता की सीमा के स्वरूप में वृंदावन में विराजमान हैं। जय जय श्री राधिका वल्लभ लाडिलो, गावत तान तरंग राग रंग आडिलो। कबहू सखी वपु होत नासिका नथ धरे, नैननी अंजन देत मोहिनी मन हरे। जय हो जय हो जय हो, लाडले श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। बोले ये जब गाते हैं सुंदर तान छेड़ करके, तो सबके मन को हरण कर लेते हैं। श्री लालजू महाराज जब गाते हैं तो प्रियाजू अपलक नेत्रों से श्री लालजू को देखती हैं। जब लालजू महाराज अपनी अधर पर सुंदर वंशी विराजमान करके और स्वर फूंकते हैं, तो ऐसी अवस्था होती है लाडली जू की कि हृदय से अत्यंत आनंदित होकर बार बार श्री ठाकुर जी के प्रति बलिहारी जाती हैं। श्री लाडली जू अत्यंत प्रेम करती हैं, प्राण हैं, मेरे तन मन प्राण हूते प्रीतम प्रिय। श्री लाडली जू के वचन, मेरे तन मन प्राणों से भी अधिक प्रिय श्री लालजू महाराज हैं मेरे। लाडली जू कहती हैं, मोको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में। मेरी सबसे सुंदर रहने का स्थान क्या है, कौन सी सबसे अच्छा स्थान मुझे लगता है रहने के लिए? तो लाडली जू कहती हैं, मोको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में। सबसे अच्छी ठौर मुझे लालजू के नैन लगते हैं, वहीं रहना मुझे पसंद है। ऐसी श्री लाडली जू श्री लालजू महाराज से प्रेम करती हैं। जब गाते हैं तो अपलक नेत्रों से लालजू की तरफ देखती रहती हैं श्री लाडली जू। और लालजू महाराज कितना प्रेम करते हैं, बोले श्री जी की सेवा की लालसा प्रतिपल उनके हृदय में बनी रहती है। ऐसा प्रेम करती है, प्रति क्षण उनके हृदय में ये लालसा बनी रहती है कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि लाडली जू प्रसन्न हो जाए, ऐसा मैं क्या सेवा कर दूं कि लाडली जू प्रसन्न हो जाए। और मेरा सौभाग्य कब ऐसा होगा कि मुझे लाडली जी की कोई सेवा मिल जाए। तो बार बार सखियों से प्रार्थना करते हैं कि हमें कोई सेवा प्रदान करो, आप कृपा कर दो। सखियां श्री लाडली जू के चरण दबाती हैं, तो लालजू महाराज प्रार्थना करते हैं कि हे ललतेजू, आपसे प्रार्थना है, कहो आप कृपा करो, मेरे को भी सेवा का सुअवसर। नहीं नहीं लालन, आप बहुत चंचल प्रकृति के हो, हमारी स्वामिनी जी को विक्षेप हो जाएगा, कहीं उनकी निद्रा भंग हो जाए, ये उचित नहीं है। नहीं नहीं, हम नहीं, मैं तेरे पाँव पड़ूं, तेरी हाहा खाऊं, आप कृपा करो, मेरे को सेवा का सुअवसर प्रदान करो, मैं बिल्कुल चंचलता नहीं करूँगा। लालजू महाराज कहते हैं, तो ललताजू कृपालु भई, उन्होंने सेवा प्रदान करी। अब लालजू महाराज ने चरण दबाना प्रारंभ किया। चरण दबाते दबाते जब लाडली जू ने उस स्पर्श का अनुभव किया, तो बोले ये तो सखी के हाथ नहीं है, ये तो कोई और, ये तो लालजू के हाथ प्रतीत हो रहे हैं। जैसी निद्रा खुली तो ही सखी है ना, हमने कहा था आपसे। बोले नहीं, मैंने तो ठीक से पाद दबाए श्री लाडली जू के, लेकिन लाडली जू की फिर दोनों जो है गलबैयाँ दे करके आनंदित होकर प्रेम रस सागर में डूब रहे हैं। ऐसा हृदय में प्रतिक्षण श्री लालजू के बना रहता है कि श्री लाडली जू को मैं कैसे प्रसन्न करूं। कभी सखी वेश धारण कर लेते हैं, कभी सखी स्वरूप बन जाते हैं,
और लाडली जू के निकट जाने की चेष्टा करते हैं। बहुत सारी लीलाएं ऐसी हैं। झूलन लीला हो रही है, लाडली जू पीली पोखर पे झूल रही हैं, श्री सारी सखियां लाडली जू को झुला रही हैं और हमारे लालजू के भी हृदय में आई हम भी झूलें। तो क्या बन गए? सखी बन गए और आकर के लाडली जू के चरणों के समक्ष और प्रार्थना करने लगे, हमें भी आपके संग झूलना है। सखी वेश में है, रमकन में दमके नगभूषण शोभा बड़ी अपार, चौका की चमकन के ऊपर कोटि दामिनी वार। ऐसी सुंदर शोभा से श्री लाडली जू झूल रही हैं। तो सजनी एक सांवरी आई, झूलन को रिजवार। एक सांवरी सखी आई, उसके हृदय में ये बात थी कि मैं लाडली जू के संग झूलूं। ये सांवरी सखी कौन है? कह रहे हैं कबहू सखी वपु होत नासिका नत धरे। कभी सखी वपु होकर के श्री राधा वल्लभ लाल अपनी नासिका में नथ धारण करते हैं, नथ धारण करते हैं, नैनों में अंजन देते हैं और सुंदर चाल से चलते हैं। मोहिनी मन हरत ठुमकत चलत अदग्रीवा किए। मोहिनी, अब श्री कृष्ण मोहन तो हैं या मोहिनी स्वरूप धारण किया है। और मोहिनी मन हरत ठुमकत, जब वो सुंदर रूप धारण करके सखी वेश का ठुमकते हुए चलते हैं और नीचे अधग्रीवा कर रखी है, झुकी हुई एकदम दैन्यता से, जैसे कोई तीर चले इस प्रकार से झुका करके अपनी नेत्रों को, अपनी चितवन ठुमकते हुए चल रहे हैं। और तिरछे चिते अति लाज सो तिये हसत मुख अंचल दिए। घूंघट कर रखा है और तिरछी आंखें करते हैं और मुस्कुरा जाते हैं। तो जितने भी सब हैं वो सब लुट जाते हैं श्री लालजू महाराज के स्वरूप को देख करके। हाँ, ब्रज के रसिक जन तो कहते हैं, नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। वो तो भगवान ने अच्छा हुआ लाला बनाया, तुम लाला स्वरूप में आए हो। अगर तुम लाली होते तो अभी तो ये हालत कर रखी है कि जो आपका एक बार स्वरूप देख लेता है वह आप पर न्यौछावर हो जाता है। लेकिन अगर आप लाली होते तो क्या होता? ऐसा स्वरूप श्री राधा वल्लभ लालजू महाराज का है और उसमें भी सखी स्वरूप धारण कर लिया। पहुंचे, सजनी एक सांवरी आई झूलन को रिजवार, टाके संग झूलते हैं प्यारी करत अधिक मनुहार। बार बार मनुहार कर रहे हैं लालजू महाराज, हमें झुला लीजिए। तो लाडली जू परम रिजवार हैं, उन्होंने कहा ठीक है विराजमान हो। तो थिरकत है अतलस अतरोटा सिर पर सुई सार, और खमक बनी अति पीत कंचुकी मुख पर श्रमकन वार। मुख पर श्रमकन आ रहे हैं क्योंकि लाडली जू के समक्ष गए तो घबराहट के मारे, अति प्रेम जिससे होता है तो उसके समक्ष जाने में पसीने आ जाते हैं, हृदय जोर जोर से धड़कने लगता है। ये अति प्रेम के चिन्ह होते हैं कि जिससे प्रेम होता है उसके समक्ष जाने में हृदय बार बार धड़कने लगेगा, पसीने आने लगेंगे, मुख की वाणी लड़खड़ाने लगेगी, ऐसी स्थिति हो जाती है। अब लालजू महाराज आए, प्रियाजू के निकट बैठे हैं लेकिन पसीने आ गए। भाई झूले पे कैसे पसीने? हवा चल रही है खूब जोर की लेकिन पसीना आ गया श्री लालजू महाराज को। तो खमक बनी अति पीत कंचुकी पहन रखी है, सुंदर सूही साड़ी पहन रखी है और लाडली जू के समक्ष बैठे। तो लाडली जू ने पूछा, कौन गाँव को नाम तिहारो, कहिए कृपा विचार, चतुरन में दिखत अति सुंदरी, तरुणिन में बड़नार, राधे झूलेरी पीली पोखर पार। लाडली जू झूल रही हैं। लाडली जू ने झूलते हुए पूछा सांवरी सखी के कि भाई कहाँ से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा, कौन से गांव में रहती हो, कृपा करके विचार पूर्वक हमें बतलाओ। चतुरों में बड़ी सुंदर दिखती हो, बहुत चतुर लगती हो और तरुणियों में भी बड़ी बड़नार सबसे श्रेष्ठ प्रतीत होती हो, बड़ी सुंदरता है तुम्हारी, कौन हो? तो ललिता कहें बोल री सुंदरी ना तर दे उतार। अब जब लाडली जू ने ऐसा पूछा तो लालजू महाराज अब बोले कैसे, बोला ही नहीं जा रहा, गुम सुम चुप हैं बस। तो ललिता जू जो विराजमान थी समक्ष ही श्री लाडली जू की सेवा में,
ललिता जी बोली, अरे सखी, सामरी सखी, या तो तू बता कि तू कहां से आई हो, क्या तेरा नाम है, अन्यथा अभी तुम्हें उतार देते हैं। ललिता कहें, बोल रही सुंदरी, नातर देऊं उतार, राज सुता संग झूलन आई, दियो दीट डर। तुझे किसी बात का डर नहीं रहा कि राज सुता, ब्रज के राजा वृषभानु जी की ये पुत्री है, उनके साथ तू झूलने आई है, तेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगा क्या? तो एकदम संकोचित होकर के श्री लालजू महाराज सैनों में बतरा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। कहां से आई है? तो सैनन में समुझा में, मुख सो वचन न सके उचार, नंदगांव की ओर बतावत ऊंचो हाथ पसार। सैनों में बार बार बतला रहे हैं, उधर से बोल नहीं पा रहे हैं, बस सैनों में बता रहे हैं। अरे कहां से आई है बताना। तो ऊंचा हाथ करके बताया, वहां से आई हूं। अच्छा, नंदगाम से आई है? हाँ, नंदगाम से आई हूं। तो अचरा की, अब इतने में जैसे ही हाथ ऊंचा किया, सोई लालजू महाराज कोई जानकार तो है नहीं किस प्रकार से सब ओढ़नी आदि ओढ़नी चाहिए, तो तुरंत अचला जो है, जो ऊपर की चुन रही थी, तो वो खिसक गई, और जैसी खिसकी तो अंदर जो है सुंदर कौस्तुभ मणि दर्शन होने लगी। कौस्तुभ मणि धारण करते हैं श्री लालजू महाराज। कौस्तुभ मणि के जैसी दर्शन हुए, ललिता जी ने जैसी देखा कि कोई सांवरी सखी नहीं है लाडली जू, ये तो आपके ये वो हैं परम प्रियतम लालजू महाराज, ये सांवरी सखी बन के आए आपको प्रसन्न करने के लिए कि आप प्रसन्न हो जाओ, थोड़ा मुस्कुरा जाओ, थोड़ा हंस दो, इसलिए ऐसा भेष बना करके आए हैं। तो अचरा की सरकर में कौस्तुभ मणि की भई चिनार, हर हर हंसत सकल ब्रज सुंदरी, एरी बड़ी खिलवार, तुम तो बड़ी खिलवार हो। तो हर हर करके हंसने लगी सारी सुंदरी, जितनी भी श्री लाडली जू की सखियां विराजमान थी। डोरी गई लीनी ललिता ने दो लई उतार, को कर चटक बलैया ले ले, को पीवत जलवार, नई पाहुनी भई खिलौना, बैठी घूंघट मार, वृंदावन हित रूप निहारत, डारत तन मन वार। उतारा, दोनों प्रियालाल को विराजमान किया सिंहासन पर, और सखी वेश में ही है लालजू महाराज, और आनंदित हो रहे हैं सारी सखियां कि नई पाहुनी नई बहू मिल गई हमें। तो अब बार बार घूंघट कर रही हैं श्री लालजू महाराज के, और लालजू भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? क्योंकि इन सब चेष्टाओं को देखकर लाडली जू खूब ठहाका मार के हंस रही हैं। तो लाडली जू हंसे तो मैं कुछ भी बनने को तैयार हूं, मेरी स्वामिनी जू प्रसन्न हो जाए तो क्या चिंता फिर। तो लालजू महाराज अत्यंत आनंदित हैं, इसलिए श्री स्वामिनी जू की प्रसन्नता के लिए हमारे श्री राधा वल्लभ लाल कबहू सखी बपू होत, नासिका नत धरें, नैनन अंजन देत, मोहिनी मन हरें, मोहिनी मन हरत ठुमकत चलत अधग्रीवा किए, तिरछे चिते अति लाज सौंती, हसत मुख अंचल दिए, हित को लड़ायो कौतकी, कौतिक करत चिटचारिडो, जय जय श्री राधिका वल्लभ लाडिलो। ऐसे हमारे लाडली श्री राधा वल्लभ लाल हैं, जो महाप्रभु जी के द्वारा नित्य प्रति लाड़ को प्राप्त होते हैं, और वो परम परम नए नए कौतिक करते रहते हैं। जय जय श्री राधिका वल्लभ छवि भली, मोहन मदन त्रिभंग मुरलिका मुकरली, सुंदर तान सुनाए मोहि लई सुंदरी, रास रचो बन माही केली कलवेस्तरी। इस सुंदर छवि से युक्त श्री राधा वल्लभ लाल जी की जय हो, जय हो, जय हो। ये त्रिभंग ललित मोहन जो मदन के मन को भी मोहित कर लेते हैं, ऐसे मदन मोहन श्री लालजू महाराज जब अपने अधरों पर मुरलिका विराजमान करते हैं, वंशी धारण करते हैं, और उस वंशी में सुंदर तान सुनाते हैं, तो सारी सुंदरियों को वे मोह लेते हैं। लालजू महाराज हमारे राधा वल्लभ लाल जी जब बंसी की तान छेड़ते हैं तो समस्त ब्रज सुंदरियों को मोह लेते हैं, ऐसा वंशी का रव होता है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम, ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः, आजग्मुरन्योन्यमलक्षतोद्यमा,
सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। जब ठाकुर जी वंशी रव बजाते हैं, वंशी बजाते हैं, तो उसका प्रभाव क्या होता है? बोले निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। महाप्रेम का वर्धन होता है जो उस वंशी ध्वनि को सुन लेता है। और ब्रज स्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा, जितनी भी ब्रज में बसने वाली दिव्य गोपिका जन हैं, जितनी भी ब्रज सुंदरियां हैं, उन सब के चित्त का हरण कर लेती है वे वंशी। ब्रज स्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा, मन का हरण कर लेती है वंशी। ऐसा सुंदर रव होता है वंशी का। आजग मुरन्यो निमलक्ष तोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। सब दौड़ पड़ती हैं श्री राधा वल्लभ लाल की वंशी की ध्वनि को सुनकर, और सुंदर रास होता है। सुंदर तान सुनाए मोई लई सुंदरी, रास रचो वन माही केली कल विस्तरी। सुंदर केली का विस्तार होता है। विस्तरी कल केली परिमल, लुब्ध मधुकर थकित हैं। प्रेम रस तह सब मगन नभ, चंद्र उड़गन चकित हैं। फौज कोटि मनोज की, हित साज सजी सजी दलमली। जय जय श्री राधिका वल्लभ छवि भली। सुंदर केली का विस्तार होता है, जिसमें समस्त ब्रज परिकर आनंदित होता है, थकित होता है। करोड़ों करोड़ों मनोज की फौज को भी निरुत्साहित कर कर श्री राधा वल्लभ लाल जी जब अपने कमनीय वपु में विराजमान होते हैं, तो जितने भी ब्रजवासी परिकर हैं, उन श्री राधा वल्लभ लाल जी की उस मोहिनी मूर्त को देख करके बार बार आनंदित होते हैं, आह्लादित होते हैं और जय जयकार करते हैं। जितने ब्रजवासी आ रहे हैं, सब श्री राधा वल्लभ लाल जी के सुंदर श्री विग्रह का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आज पाटोत्सव का दिन है, कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी। तो सुंदर पाटोत्सव मना, समस्त ब्रजवासियों ने सुंदर भोग आरोगा श्री राधा वल्लभ लाल जी का, खूब नृत्यगान किया, खूब बधाई लूटी और खूब आनंदित हुए। श्रीहित वृंदावन में प्रवेश और महाप्रभु के प्रेमोन्मत्त दशा से लेकर यहाँ ऊंची ठोर पर वास्तव जो भी वर्णन हुआ, वह सब एक दिन का ही वर्णन है। कार्तिक सुदी त्रयोदशी 1590, श्रीहित राधा वल्लभ लाल जी को जहां जहां विराजमान किया गया है, आगे भी वह भी इसी तिथि को किया गया। जैसे कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी को श्री राधा वल्लभ लाल जी लता भवन में विराजमान हुए। अब फिर एक नरवाहन मंदिर बनवाएंगे, उसमें राधा वल्लभ लाल जी विराजमान होंगे, तो वह भी कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी। और जो सुंदरदास कायस्थ जी ने बनवाया मंदिर, उस मंदिर में भी विराजमान हुए, तो कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी। अब जिसमें विराजमान है वर्तमान मंदिर में, उस दिन भी कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी थी जिस दिन विराज, मतलब जहां भी श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान हुए हैं अलग अलग मंदिरों में, वह तिथि कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी पाटोत्सव की ही है। आज की तिथि रसिक समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि के रूप में मान्य है। आज के दिन श्रीहित वृंदावन का प्राकट्योत्सव, क्योंकि निज जनों को, अपने निज जनों को वृंदावन का चिदानंदमय स्वरूप श्री महाप्रभु जी ने दर्शन कराया था, इसलिए निज जनों के लिए तो वृंदावन का प्राकट्य आज ही हुआ। इसलिए अपने श्री राधा वल्लभीय संप्रदाय में श्री हित वृंदावन प्राकट्य उत्सव आज के दिन ही मनाया जाता है, कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी। आज के दिन अर्थात कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी श्री राधा वल्लभ लाल जी का पाटोत्सव मनाया गया। आज ही के दिन श्रीहित महाप्रभु जी की गद्दी पर श्री वंचन महाप्रभु आगे विराजमान हुए आज ही के दिन। इस प्रकार श्री महाप्रभु जी ने अद्भुत सुख पाटोत्सव का समस्त ब्रजवासी परिकरों के साथ, समस्त अपने निज जनों के साथ और जितने भी दूर दूर से ब्रजवासी जन आ रहे हैं उन सबको खूब बधाई लुटाई, खूब दधी कांदो हुआ, खूब बधाई उत्सव हुआ। इस प्रकार श्री श्री राधा वल्लभ लाल जी को मदन टेर ऊंची ठोर पर विराजमान किया गया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।